हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वरुण पापा। आज है हमारा सेकंड डे इन मथुरा एंड वृंदावन। कल तक हम सिर्फ वृंदावन में थे, अब हम मथुरा में भी आ चुके हैं। तो कल जहाँ पे व्लॉग एंड किया था, पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद मैं आगे के बारे में आपको बताता हूँ। और यहाँ पे हम प्रेम मंदिर में ले रहे हैं एंट्री। और तब तक मुझे नहीं पता था कि फ़ोटो लेना मंदिर के अंदर अलाउड नहीं है। जैसे ही मैंने पढ़ा उसके बाद मैंने अंदर की फ़ोटो और वीडियो लेना कर दिया बंद। फ़ोन को बंद करके जेब में डाल लिया। तो वाकई बिहारी जी के लिए निकल चुका है रिक्शा में बैठ के। राधे 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 श्री राधे राधे राधे। तो ये है श्री श्री कृष्ण बाल राम टेम्पल, जिसको इस्कॉन टेम्पल भी कहते हैं। और ये नाइट का व्यू है प्रेम मंदिर का, जो लाइटों के साथ जो खूबसूरती आती है वो वाला। और इसके बाद हम गए, तो उसके बाद हम लोग गए, होटल लिया हमने, पार्किंग गए, पार्किंग से अपनी गाड़ी उठाई, गाड़ी उठा के हमने होटल बुक किया। होटल में हम आए और होटल में आके हमने देखा कि अब इसके अलावा कुछ काम नहीं हो सकता। घूमना उमना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि मेरी तबीयत ने साथ देना बिल्कुल बंद कर दिया था। फिर हम होटल में हमने नाइट स्टे किया और एडिटिंग भी करी मैंने रात भर। फिर सुबह अपलोड करके मैं दवाई लेके। तो ये हम एंट्री ले रहे हैं श्री रंगनाथ जी टेम्पल में, जिसके अंदर सोने का खंबा है और जिसके ऊपर जो चोटी है मंदिर की, उसमें सोने के वो जो लोटे लगाए गए हैं। वो देखो सबसे ऊपर आप देख रहे हो। और अभी ये मंदिर की जो चोटी है, इसके ऊपर भी सोने के लोटे लगाए गए हैं। और इस मंदिर के अंदर हम जाएंगे तो वहाँ पे हमें सोने का खंबा भी देखने को मिलेगा। इस मंदिर को सोने के खंभों का टेम्पल भी कहते हैं। और यहाँ पे हमें श्री रंगनाथ जी के जो मूर्ति हैं उसके दर्शन हो जाते हैं, जो कि आप कह सकते हो कि कृष्ण भगवान का विष्णु वाला रूप है, उनको रंगनाथ जी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक रंगनाथ जी का रथ भी है, जो साल में एक बार बाहर निकाला जाता है। वो सामने आप देख रहे हो, ये वाला। इसके बाद हम जाते हैं सीधा अंदर, जो कि हमें सोने का जो खंबा है वो देखना है। और ये इधर की तरफ आप देख रहे हो जहाँ पर्दे लगे हैं, ये शीश महल है। ये है सोने का खंबा। इसकी हाइट जो है ना वो 60 फीट है। और ये वाकई में सोने का है, ऐसा मुझे वहाँ के लोगों ने बताया। ये हम एंट्री ले चुके हैं निधि वन के अंदर। इस पूरे वन के अंदर सिर्फ और सिर्फ तुलसी के पेड़ हैं और इसी को कहा जाता है निधि वन। इसकी पूरी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। निधि वन क्या है? निधि वन है एक वन है। वन हम बोलते हैं, वैसे जंगल भी को भी वन ही बोलते हैं। तो वन में सिर्फ और सिर्फ तुलसी के पेड़ हैं। वहाँ पे ऐसा बताया गया है कि जो जितने भी पेड़ हैं तुलसी के, वो सारे रात में 7 बजे के बाद वो पूरा धाम बंद हो जाता है। निधिवन धाम बोलते हैं उसको। तो वो बंद हो जाता है। वहाँ पे जो तुलसी के पेड़ हैं वो सब गोपियाँ बन जाती हैं। और वहाँ पे कृष्ण कन्हैया जी आते हैं, जो एक पर्टिकुलर प्लेस बना हुआ है वहाँ पे। वो मैं शूट नहीं कर पाया, क्योंकि अंदर भी शूट करना इतना ज़्यादा खास अलाउड नहीं था, तो मैंने वो रिस्क लिया भी नहीं। क्योंकि मुझे वहाँ की जो कहानी है उसको सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था शूट करने के अलावा। तो वो मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पे, जो मैं सुन के आया हूँ, जो मैं जान के आया हूँ। तो वो गोपियाँ बन जाती हैं और कृष्ण कन्हैया जी उन सब गोपियों के साथ रासलीला करते हैं रात को। और जितने भी उस वन के अंदर बंदर हैं, लगभग 5000, तो 5 के 5000 बंदर शाम को 6 बजे तक उस वन के अंदर रहते हैं। उनको कितना भी भगा लो, भागते नहीं है वहाँ से, कहीं भी चले जाएंगे पर वन के अंदर ही रहेंगे। पर शाम को 6 बजे के बाद वो बंदर वहाँ से चले जाते हैं, सारे के सारे अपने आप गायब हो जाते हैं, पूरे शहर में चले जाते हैं।
बट उसके वन के अंदर कोई बंदर नहीं होता, कोई भी वहाँ पे एंट्री नहीं ले सकता 7 बजे के बाद। और अगर किसी ने ऐसा किया है या एंट्री लेने की कोशिश करी है, छुप के उस वन के अंदर देखने की कोशिश करी है, तो उसको उस निधि वन का ही वासी बनना पड़ा है। यानी कि वो वहीं पे मतलब समाधि ले लेते हैं और वहीं के होके रह जाते हैं, जो कि इस दुनिया में वापस नहीं आ सकते। दूसरी बात, निधि वन के अंदर एक कुंड बना हुआ है, जो कि उनकी जो मतलब सखी थी राधा जी की, नाम था ललिता। तो ललिता जी को लगी प्यास, तो कृष्ण कन्हैया जी ने कहा कि अगर तुम्हें प्यास लगी है तो यमुना सामने चल रही है, वहाँ से जाके पानी भर के ले आओ और पी लो। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं वहाँ अकेले कैसे जाऊँगी, वो कंस के वहाँ पे वो है गार्ड होंगे, वो मेरे को मार देंगे। तो उन्होंने अपनी जो बांसुरी है उसी से क्या किया, वहाँ पे कुंड बना दिया। वो कुंड भी वहाँ पे है जो मैंने देखा। उसके बाद वहाँ पे कृष्ण भगवान जी के बहुत बड़े बड़े भक्त हुए, जिन्होंने वहाँ रह के सिद्धि प्राप्त करी, और उनकी भी वहीं पे मूर्ति बन गई, वहीं समाधि ले ली उन लोगों ने। ठीक है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे देखने को मुझे मिली। प्लस एक चीज़ और देखने को मिली, जो कृष्ण कन्हैया जी मतलब जो कृष्ण जी थे, उन्होंने एक वरदान दिया था कि जो लोग अपनी मतलब अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा नहीं करा सकते, वो लोग अपने माता पिता को यहाँ पे निधिवन धाम के अंदर लाके उनको इसकी परिक्रमा अगर कराएंगे तो वो उनकी 4 धाम की यात्रा के बराबर ही मानी जाएगी। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेके 4 धाम यात्रा के लिए निकले थे, तो उन्होंने 3 धाम तो पूरे कर लिए थे। जब वो 4थे धाम के लिए जा रहे थे तो दशरथ महाराज ने उनको तीर मार के, उसके बाद वो मर गए थे। तो उनके जो पिताजी थे श्रवण के, उन्होंने श्राप दिया था दशरथ जी को कि जैसे मुझे पुत्र का जो मतलब कमी है वो तेरे को भी ऐसे ही होगी। तो वो उनको भी हुई, वो जैसे राम जी 14 साल वनवास में रहे तो दशरथी, और फिर वो ऐसे ही चले गए बिना अपने पुत्र को देखे ही। तो वही सब उन्होंने भुगता। लेकिन उन्होंने एक और चीज़ कहा था उस टाइम पे, वो ये कहा था कि जब भी कोई माता पिता को अपने लेके 4 धाम की यात्रा कराने जाएगा, वो कभी भी पूरी नहीं कर पाएगा। ये एक श्राप दिया था उन्होंने। ठीक है, तो वो श्राप अभी भी है एज इट इज। आज तक किसी ने भी श्रवण कुमार के बाद 4 धाम की यात्रा अपने माता पिता को कंधे पे बिठा के नहीं करवाई, ना तो किसी में इतनी शक्ति है और ना कोई करवा सकता। तो कन्हैया जी के जो पेरेंट्स थे मतलब माता पिता थे, उन्होंने कहा कि भाई हमें भी 4 धाम की यात्रा कराओ। तो कृष्ण जी ने कहा कि मैं 4 धाम की यात्रा आपको करा नहीं सकता क्योंकि उस पर श्राप लगा हुआ है, लेकिन वो कराने को तो करा सकते थे। तो वो श्राप को ना तोड़ने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने भाई बलराम और अपनी बहन को लेके वो 4 धाम गए और उनसे रिक्वेस्ट करी कि वो सखी के रूप में या गोपी बन के हमारे धाम में आए और मैं अपने माता पिता को दर्शन कराना चाहता हूँ, 4 धाम यात्रा करना चाहता हूँ। तो तब से क्या हो गया कि जो भी मतलब निधि वन के अंदर जाके टाइम वेस्ट करता है या वहाँ की परिक्रमा करता है अपने माता पिता के साथ, तो ऐसा माना जाता है कि वो 4 धाम की यात्रा आपकी सफल हो जाती है निधिवन धाम में जाके, ऐसा माना जाता है। मतलब निधिवन धाम की खास बात ये उस टाइम हुआ करती थी कि वहाँ पे सिर्फ लेडीज अलाउड थी कन्हैया जी के अलावा। अगर कोई और वहाँ पे आएगा तो वो लेडीज रूप में ही आएगा, मतलब वो जेंट्स अलाउड नहीं था, ऐसा आप आज के टाइम पे कह सकते हो। तो शंकर भगवान ने कहा भाई मुझे भी वहाँ पे जाना है। तो कृष्ण जी ने उनसे रिक्वेस्ट करी कि महाराज आप आओ, लेकिन आपको जो है यहाँ पे मतलब लेडीज रूप में ही आना पड़ेगा। तो शंकर भगवान भी वहाँ पे गए और उन्होंने मतलब ये चूड़ी वगैरह पहन के अपना वो सब पजे वजे पहन के थोड़ा सा अपना वेश बदल के वो अंदर गए। तो वहाँ पे उनका भी मंदिर है जिसको गोपेश्वर महाराज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो एक गोपी बन के वहाँ पे गए थे गोपी के रूप में, इसलिए उस मंदिर का नाम गोपेश्वर महाराज का मंदिर पड़ गया। वो भी निधिवन के अंदर ही है, जो जिसके आप निधिवन जाके दर्शन कर सकते। तो अब तक की जो निधिवन की जितनी मैं जान पाया उसकी मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया। मैं तो बहुत कुछ जान के आया हूँ, वो किसी और दिन मैं जरूर डिटेल में शेयर करूँगा सारी चीज़ें। ये सब देखने को मिलेंगे पेड़ में भाव, एक गोपी एक किस तरह, कोई भी पेड़ की शाखाएं आपको सिंगल नहीं मिलेंगी, पहला बात। हाँ जी, तो फिलहाल हम आ चुके हैं मथुरा में। हम जा रहे हैं कृष्ण जन्मभूमि। अभी हम आए हैं अपने किसी रिलेटिव के यहाँ से। सुबह हम अपने होटल से निकल के अपने रिलेटिव के यहाँ चले गए थे, वहाँ पे हमने 2-4 घंटे आराम करा और फिर अब हम सीधा आ गए यहाँ पे कृष्ण जन्मभूमि। अब यहाँ से दर्शन करने के बाद
तो अभी हम मथुरा से कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करके आ चुके हैं। वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम अलाउड नहीं है, इसलिए मैं मतलब शूट तो वैसे भी नहीं कर सकते यहाँ पे किसी। भाई मोस्टली टेम्पल में यही है कि आपको कैमरा और कोई भी मतलब ये सब चीज़ें वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। तो मैं इन सब चीज़ों का रिस्क लेना नहीं चाहता, जितना अलाउड है उतना ही करता हूँ मैं। कि यहाँ के मथुरा के पेड़े बड़े फेमस है, तो पेड़े तो लेने ही पड़ेंगे। तो पेड़े यहाँ से लेके हम चल रहे हैं सीधा अगले डेस्टिनेशन पे। वो मैं आपको वहीं पहुँच के बताऊँगा क्या डेस्टिनेशन है। ओके।